नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आप सबसे अपील है कि आप आपकी मदद करने के लिए मेरी मदद कर दीजिए। आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट में 3% पेंशन की बढ़ोतरी होनी है। क्या ये सबको लागू नहीं होना चाहिए? क्या ये कभी के भी रिटायरी हो सभी को लागू नहीं होना चाहिए? आप क्या मानते हैं? आप भी शायद यही बोलेंगे, जी हाँ, सबको ये 3% पेंशन की बढ़ोतरी मिलनी चाहिए। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ साथ भारत सरकार के ऑर्डर, एएफटी के ऑर्डर और कुछ लीगल नोटिसेस मेरे हाथ में दोस्तों, जो कि बेहद जस्टिफाइड डॉक्यूमेंट है। या आगे मैं आपको दिखाऊंगा भी, क्योंकि दोस्तों इन्हीं आदेश के बेस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोशनल इंक्रीमेंट को अप्रूव कर दिया गया है। भारत सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर की थी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और लास्ट में आखिर में भारत सरकार को नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के अपना फाइनल आदेश निकालना पड़ा। अब ऐसे में दोस्तों ये बड़ा सवाल होता है कि क्या ये नोशनल इंक्रीमेंट सभी पेंशनर्स को मिलना नहीं चाहिए? क्या इसमें डेट ऑफ रिटायरमेंट का क्राइटेरिया रखा जाना चाहिए? क्योंकि दोस्तों जो भी अभी टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, उस लेटर में यह चीज लिखा गया है कि जो 2006 या उसके बाद के रिटायरी हैं, केवल उन्हीं को नोशनल इंक्रीमेंट मिल पाएगा। तो इसमें ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, तो क्यों ये ऐसा किया गया है? क्यों 2006 से पुराने पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा नहीं दिया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे जजमेंट्स मैं आपको दिखाऊंगा माननीय कोर्ट के, एएफटी के जजमेंट्स आपको दिखाऊंगा, सीएटी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के आपको जजमेंट दिखाऊंगा, जहां पर माननीय कोर्ट ने 2006 से पुराने पेंशनर्स को भी नोशनल इंक्रीमेंट देने को लेकर के फैसला सुनाया है। जी हां, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि 2006 से पुराने जो पेंशनर्स हैं उनको कई चीजों में घाटा होता है। उनको एमएसपी भी नहीं मिल पाया, उनको एमएससीपी भी नहीं मिल पा रहा है और उनको ओआरओपी में भी इस वजह से घाटा हो रहा है। तो ऐसे में क्यों उन्हीं पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट पर भी घाटा हो? क्योंकि दोस्तों दस्तावेज बोलते हैं कि उन पेंशनर्स को भी नोशनल इंक्रीमेंट लागू है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि जो नोशनल इंक्रीमेंट का कट ऑफ डेट रखा जाए वो 2006 का रखा जाए। अगर माननीय कोर्ट के आदेश में ऐसा है तो सरकार जब आदेश निकाल रही है वहां पर कट ऑफ डेट क्यों लगा रही है? क्यों 2006 से पहले के पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया जा रहा है? दोस्तों आपको आगे डॉक्यूमेंट्स में दिखाऊंगा, बकायदा डॉक्यूमेंट्स दिखा के ही मैं बात करूंगा। और आपसे फिर से मैं गुजारिश कर रहा हूं, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि यह मुद्दा थोड़ा सा और बेहद महत्वपूर्ण हो जाए। दोस्तों आपसे मैं बात कर रहा हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना यही था कि जो भी एम्प्लॉय ने एक पूरा साल सर्विस कर लिया और महज एक दिन की कमी की वजह से अगर उनको इंक्रीमेंट नहीं मिल पा रहा है तो उसी इंक्रीमेंट को देने के लिए नोशनल इंक्रीमेंट का आदेश दिया गया है। तो ऐसे तो 2006 से पहले के भी रिटायरी हैं, बहुत सारे ऐसे रिटायरी हैं जो अपना इंक्रीमेंट से एक दिन पहले रिटायर हुए हैं। तो क्यों नहीं उन पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाए? क्यों कट ऑफ डेट 2006 का रखा जाए? क्या आप ऐसा चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि 2006 से पुराने पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट ना मिले? अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, इस मुद्दे को आप भी उठाना चाहते हैं, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। चलिए आपको आगे मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाऊंगा, एएफटी के ऑर्डर दिखाऊंगा, सीएटी के ऑर्डर दिखाऊंगा, एएफटी प्रिंसिपल बेंच का 25 मार्च 2025 का लेटेस्ट ऑर्डर दिखाऊंगा, जिसमें माननीय कोर्ट ने 2006 से पुराने पेंशनर्स को भी नोशनल इंक्रीमेंट ग्रांट करने की आदेश दी है। जी हां, माननीय कोर्ट ने, माननीय एएफटी प्रिंसिपल बेंच ने यह कहा है कि 20 फरवरी 2025 का माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के बेस पर 2006 से पुराने पेंशनर्स को भी नोशनल इंक्रीमेंट ग्रांट किया जाए। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। चलिए सबसे पहले सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक तरफ से आपको दिखाना चाहूंगा, उनको देखते हैं। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट का 20 फरवरी 2025 का ये फाइनल आदेश है, जिसमें भारत सरकार के सभी रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और नोशनल इंक्रीमेंट ग्रांट करने का आदेश सुना दिया। अब इस आदेश में कहीं भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि कट ऑफ डेट रखिए, कहीं भी ये नहीं कहा है कि 2006 से पुराने पेंशनर्स को लागू मत कीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा सबूत है, जिसमें 2006 से पुराने पेंशनर्स को भी जो है नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाने का पॉइंट उठता है। अगला आदेश दिखाता हूं माननीय एएफटी का। तो नोशनल इंक्रीमेंट से जुड़ा हुआ माननीय एएफटी का ये एक और ऑर्डर है, जो आगे मैं दिखाता हूं आपको कि ये जो पेंशनर थे ये 30 जून 2004 के रिटायरी हैं, यानी कि 2006 से पहले के रिटायरी हैं। अब इनको भी नोशनल इंक्रीमेंट ग्रांट करने के लिए माननीय कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसका अमल सरकार को करना चाहिए। आप देखिए ये 2006 से पहले के रिटायरी हैं,
लेकिन माननीय कोर्ट ने क्या कहा है, ये देखिए, उनका ओरिजिनल एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए कहा है, द एप्लीकेंट शैल बी गिवन वन नोशनल इंक्रीमेंट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई 2003 टू 30 जून 2004 as he has completed one full year of service, though his increment fell on 1 July 2004 for the purpose of pensionary benefit and not for any other purpose। यानी कि माननीय कोर्ट ने, एएफटी ने भी ये आदेश दे रखा है कि 2006 से पुराना पेंशनर ही क्यों ना हो, उनको भी नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाना चाहिए। अब आपको सीएटी के आदेश दिखाता हूं, जो कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के आदेश हैं, उनको दिखाता हूं। दोस्तों, जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जबलपुर बेंच का यह आदेश है और ये अगस्त 2024 का आदेश है। इस आदेश में बहुत सारे पेंशनर्स ने इकट्ठा कोर्ट केस किए थे। इनमें से जो 8 नंबर वाले सीरियल के ये जो निरंजन सिंह जी हैं, इन्होंने मुझे ये आदेश का कॉपी भेजा है और इसमें डिटेल्स में माननीय कोर्ट ने क्या आदेश दिया वो आगे समझाऊंगा मैं आपको। निरंजन सिंह जी हैं, देखिए, ये 2006 से पहले के रिटायरी हैं। ये भी जिस टाइम में कोर्ट केस फाइल किया था उस समय में उनकी उम्र 74 साल थी। अब देखिए, इसमें माननीय कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है वो भी आप देख लीजिए। अब यहां पर ये जो कोर्ट केस चला था, इसके बाद ये देखिए, ये कई सारे जो यूनियन ऑफ इंडिया है, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, कई सारे इसके रेस्पोंडेंट्स हैं। तो इनके खिलाफ ये पूरा केस चलने के बाद माननीय कोर्ट ने ऑर्डर दिया और ऑर्डर में यही कहा है कि 30 जून या 31 दिसंबर के रिटायरीज जितने भी हैं, चाहे 2006 से पहले के ही क्यों ना हो, उनको भी आप नोशनल इंक्रीमेंट दीजिए, एक इंक्रीमेंट दीजिए। ये देखिए, फाइनल जजमेंट में यही लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का भी रेफरेंस दिया गया है और उस रेफरेंस देते हुए माननीय कोर्ट ने कहा है कि उनको नीडफुल एक्शन लेते हुए उनका नोशनल इंक्रीमेंट को एडजस्ट कर दीजिए। अब ये जो रिटायरी थे जिन्होंने मुझे भेजा था, ये देखिए, निरंजन सिंह जी, ये 31 मार्च 2004 के ये रिटायरी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उनका पीपीओ का ये कॉपी है। तो 2006 से पहले के रिटायरी ये भी, इनको भी नोशनल इंक्रीमेंट ग्रांट करने को लेकर के सीएटी द्वारा आदेश पारित किया गया। अब आगे लेटेस्ट आदेश है 25 मार्च 2025 का और साथ ही साथ लीगल नोटिस भी भारत सरकार को, पीसीडीए को और रिकॉर्ड ऑफिस को भेजा गया, वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए 25 मार्च 2025 का प्रिंसिपल बेंच एएफटी का ऑर्डर को देखते हैं। ये दोस्तों प्रिंसिपल बेंच एएफटी न्यू दिल्ली का ऑर्डर है और ये ऑर्डर भी एक 2006 से पुराने पेंशनर्स के केस में है, जिसमें नोशनल इंक्रीमेंट ग्रांट करने का माननीय कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। और सरकार से क्या कहा है, पीसीडीए से क्या कहा है, ये आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये फाइनल जो जजमेंट का लाइन है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए 6 नंबर का जो लाइन है, अकॉर्डिंगली द ओरिजिनल एप्लीकेशन इज डिस्पोज्ड ऑफ विथ द डायरेक्शन टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू टेक नोट ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन 20 फरवरी 2025 इन एमए डायरी नंबर 2400/2024 इन सिविल अपील नंबर 3933/2023 as detailed herein above and settle the claim of the applicant in accordance with the said direction within a period of 3 months from the date of receipt of a copy of this order। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के बेस पर ही इस केस को भी डील करके इस केस को भी डिस्पोज ऑफ करने का आदेश दिया है। हालांकि 7वें पैराग्राफ में कोर्ट ने एक चीज जरूर कहा है, that apart if on verification the respondents find that the applicant is not entitled to the benefit of one notional increment, they are free to take note of the same and decide it by a speaking order। अगर आप मानते हैं कि नहीं उनको लागू है तो एक स्पीकिंग ऑर्डर निकाले और उनको ये चीज कन्वे करे। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का 20 फरवरी 2025 का ऑर्डर के बेस पर एएफटी का ये ऑर्डर, ये भारत सरकार को, पीसीडीए को बहुत मायने रखता है। अब इसको लेकर के एक लीगल नोटिस भी जो है पीसीडीए को भेजा गया, साथ ही रिकॉर्ड ऑफिस को भेजा गया। वो वाला नोटिस देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, एएफटी का ऑर्डर के बाद उस एएफटी के ऑर्डर को लीगल नोटिस के तौर पर भेजा गया है। दोस्तों देखिए 1 मई 2025 को भेजा गया है। ऑफिस इंचार्ज जाट रेजिमेंट बरेली को भेजा गया, यानी कि रिकॉर्ड ऑफिस को भेजा गया और साथ ही साथ पीसीडीए को भी ये नोटिस भेजा गया है। और अभी जो मैंने कोर्ट का ऑर्डर आपको दिखाया, जो कि 20 मार्च 2025 का ऑर्डर है, कोर्ट नंबर ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर 779/2025 पर, अब इस कोर्ट के ऑर्डर को जो है रिकॉर्ड ऑफिस को भेजा गया है, एएफटी प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली का ऑर्डर। और उसी ऑर्डर के बेस पर साथ ही साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी जो 20 फरवरी का ऑर्डर है, उन दोनों ऑर्डर के बेस पर नोशनल इंक्रीमेंट को लागू करने को लेकर के ये लीगल नोटिस जो है पीसीडीए को और रिकॉर्ड ऑफिस को भेज दिया गया है पेंशनर्स की तरफ से थ्रू द एडवोकेट। दोस्तों तो आप सबने अभी डॉक्यूमेंट्स देखे दोस्तों। हालांकि 25 मार्च 2025 के
एएफटी के जजमेंट में ये बात जरूर लिखी गई है, सरकार के ऊपर ये जरूर फ्री हैंड दे दिया गया है कि सरकार अगर चाहे कि 2006 से पुराने पेंशनर्स को नेशनल इंक्रीमेंट ना देना चाहे तो उसके ऊपर विचार करे। ये विचार करने की बात है, क्योंकि 2006 से पुराने पेंशनर्स को बहुत सारे और भी घाटे हैं। तो इस वजह से नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर के सरकार को बड़ा दिल दिखाते हुए नेशनल इंक्रीमेंट 2006 से पुराने पेंशनर्स को भी ग्रांट किया जाना चाहिए। अगर जस्टिफिकेशन यही है कि पूरा साल सर्विस किया गया, महज एक दिन की कमी की वजह से उनको इंक्रीमेंट नहीं मिल पाया, तो वही जस्टिफिकेशन 2006 से पुराने पेंशनर्स के ऊपर भी लागू होता है। तो ऐसे 2006 से पुराने जो पेंशनर्स हैं, चाहे 1990 के रिटायरी हो, 80 के रिटायरी हो, 75 के रिटायरी हो, कभी भी के भी रिटायरी हो, वो और ज्यादा उम्र दराज वाले पेंशनर हैं, उनको नेशनल इंक्रीमेंट और ज्यादा लागू किया जाना चाहिए। तो ऐसे पेंशनर अगर 2006 से भी पहले हैं, जिनका एक साल पूरा सर्विस करने के बाद एक दिन की कमी की वजह से इंक्रीमेंट नहीं मिला, तो उनको भी नेशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। आप अगर सहमत हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, सहमत हूं या एग्री करके इस वीडियो में कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी मुद्दे को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।